देखिए, नारी शक्ति बड़ी शक्ति है। बिहार की आधी आबादी है और वो उपेक्षा का शिकार है, सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित है, सबसे ज़्यादा परेशान हाल है बिहार की महिलाएं हैं। उनकी परेशानी के कई कारण हैं। अव्वल तो यह कि उनके लड़के या उनका पति रोजगार के अभाव में बिहार से बाहर दूसरे प्रदेशों में भटक रहे हैं, रोजी रोटी की तलाश में वहाँ घूम रहे हैं, वहाँ अपना काम तलाश रहे हैं। इससे महिलाएं पीड़ित हैं। चूँकि पिता और माता को बेटा से भेंट नहीं हो रही है, पत्नी को अपने पति से भेंट नहीं हो रही है, साल साल भर तक ये लोग इंतज़ार करते हैं और जब पर्व त्यौहार आता है तब वो आते हैं, तब भेंट हो पाती है 10 दिन के लिए। इसलिए कांग्रेस की सरकार, राजद की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की गठबंधन की सरकार, इन सरकारों ने बिहार में बेरोजगारी दुरुस्त करने, बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने, शिक्षित कराने, आर्थिक रूप से संपन्नता दिलाने की दिशा में कोई काम नहीं किया, जिस वजह से पलायन निरंतर जारी है और इस पलायन का कष्ट महिलाएं झेल रही हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी गांव-गांव घूमकर लोगों को यही समझा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिला आबादी उनके साथ जुड़ी है। और वो इस बात आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने साफ घोषणा करी है कि अब 2025 के चुनाव के बाद हमारी सरकार बन जाती है, उसके बाद जो भी बिहार के लोग यहाँ छठ पर्व मनाने आएंगे उन्हें दोबारा लौट के जाना नहीं पड़ेगा, यहीं पर रोजगार देंगे। तो कल महिला सम्मेलन हुआ है और उसमें कई मकसद थे। एक था कि महिलाओं को कैसे संगठित किया जाए और उन्हें उनका ज्ञानवर्धन कराया जाए। दूसरा कि उन्हें कैसे अपने पैरों पर खड़ा किया जा सकता है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट घोषणा करी है कि अगर सरकार हमारी बन जाती है तो 4% के न्यूनतम ब्याज दर पर महिलाओं को अपना स्वरोजगार करने के लिए राशि उपलब्ध बैंकों से कराई जाएगी सरकारी गारंटी पर, और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया जाएगा ताकि वो अपने बाल बच्चों का परवरिश के लिए किसी के मोहताज नहीं रहे और वो खुद मुख्तार बन करके काम कर सके। दूसरा, पूरे बिहार का जो चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, उसमें हम 40 महिलाओं को टिकट देने की घोषणा आदरणीय प्रशांत जी पहले भी कर रखी है। कल उन्होंने इसकी स्वीकृति करा ली। सभी महिलाओं ने हाथ उठा करके उनके इस प्रस्ताव का समर्थन किया और महिलाएं एकजुटता दिखलाई। तो आपने देखा होगा कि कितना अनुशासित तरीके से बापू सभागार में जन सुराज का महिला अधिवेशन हुआ और जिसमें आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने संवाद की और शांति से सारी महिलाएं, माता बहनें सुन रही थी धैर्य से और प्रशांत जी के प्रस्तावों का समर्थन कर रही थी। तो ये बड़ी बात है। आपने चर्चा करी भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग की, तो वहाँ महिलाओं को तो केवल मुंह से बोल के नेता लोग कहते हैं जो महिला को सम्मान देना चाहिए, फलना करना चाहिए, चिल्ला करना चाहिए। महिलाओं का सम्मान न तो भारतीय जनता पार्टी में है, न राजद में है, न जनता दल में है। ये लोग केवल ऊपरी तौर पर बोलने में, भाषण करने में केवल महिला की चर्चा करते हैं। प्रैक्टिकल में इन लोगों ने कुछ नहीं किया। अगर ये लोग कुछ किए होते तो महिलाओं को, के दुल्हों को, उनके पति को, उनके पिता को, उनके शौहर को, उनके पुत्रों को बाहर नहीं जाना पड़ता, बिहार में ही रह करके रोजी रोटी मिल गई होती। नहीं, एक चीज़ और, अगले मंथ में जो है सुन रहे हैं कि कोई विशेष जाति को लेकर आपके यहाँ कोई आयोजन होने जा रहा है? नहीं नहीं, हमारे यहाँ जातीय आधार पर हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। चूँकि बिहार में के राजधानी पटना में कहीं भी ऐसा कोई हॉल नहीं है जहाँ हम 2 लाख कार्यकर्ताओं को एक साथ जमा कर सकें, तो इसलिए पार्ट वाइज हम बैठकें कर रहे हैं। इसके पहले जनसुराज का अति पिछड़ा सम्मेलन हुआ, कर्पूरी जयंती मनाई गई। उसके बाद आपने देखा होगा कि हमारे जनसुराज संगठन के पदाधिकारियों का अधिवेशन हुआ। फिर आपने देखा कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स जो हमारे हैं जनसुराजी, उनका अधिवेशन हुआ। फिर यूथ विंग का अधिवेशन हुआ। फिर उसके पहले आपने देखा होगा जो हमारे अभियान समिति जो जनसुराज का है उसका अधिवेशन हुआ। तो
कल आपने देखा महिलाओं का हुआ। इसी तरह से 1 तारीख को अल्पसंख्यक समुदाय के भाइयों के साथ संवाद स्थापित करेंगे आदरणीय प्रशांत किशोर जी। इसी तरह से प्रत्येक सप्ताह जब तक पार्टी बन नहीं जाती है तब तक सभी जो हमारे पदाधिकारी हैं, सभी विंग के जो पदाधिकारी हैं, उन सब पदाधिकारियों के साथ साथ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होता रहेगा। ये क्रम अभी जारी रहेगा सितंबर महीने तक, और फिर 2 अक्टूबर को पार्टी बनेगी। तो आप देखेंगे उस दिन व्यापक समागम होगा और हमारे सभी विंग के महिला, पुरुष, सभी स्तर के, सभी जाति बिरादरी के लोग हमारे साथ हैं। सारी जात पात की सीमाएं हमारे यहाँ समाप्त हो चुकी हैं। इसीलिए तो बाकी राजनीतिक दलों का पेट फूल रहा है। हिंदू मुसलमान करके भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, जात पात करके नीतीश बाबू की राजनीति चलती है, और फिर लालू यादव जी की राजनीति जात पात करके चलती है। तो ये सब जात में लोग बिहार को बदलने के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व के साथ आते जा रहे हैं, जिसलिए सबका पेट फूल रहा है। शराबबंदी जो है कह करके आज जो ढिढोरा पीट रहे हैं जनता दल यू के लोग, जो हम महिलाओं का सम्मान के लिए, महिलाओं की शांति और घरेलू हिंसा को काबू पाने के लिए शराबबंदी किए हैं, महिलाओं के आग्रह से, महिलाओं से पूछ के, साफ झूठ बात है। सबसे ज़्यादा प्रताड़ना का शिकार शराबबंदी के बाद महिलाएं हुई हैं। घरेलू हिंसा तो जैसे पहले थी वैसे आज भी है। शराब पहले जैसे मिल रही थी, पहले सरकार के लाइसेंस से दुकानों में मिल रही थी शराब, आज होम डिलीवरी से मिल रही है। पीने वाले मान नहीं रहे हैं, वो पी ही रहे हैं, और जो लोग घर में उत्पात मचाने वाले होते हैं वो मचा ही रहे हैं। इससे कोई रोक नहीं पाया है। अब रही बात, ये शराबबंदी ही ढकोसला है। शराबबंदी से कोई फायदा बिहार को नहीं हो रहा है। 20,000 करोड़ रुपया का सालाना नुकसान हो रहा है, ये अलग। दूसरा, शराबबंदी है नहीं। मुख्यमंत्री अपने जिद पर बेवजह अड़े हुए हैं शराबबंदी के नाम पर, लेकिन शराबबंदी कहीं है नहीं। तो 20,000 करोड़ का ये नुकसान अलग हो रहा है। और 6.25 लाख लोगों पर शराबबंदी के दौरान मुकदमा दर्ज हुआ है। जो लोग न्यायालय का चक्कर लगा रहे हैं, उसमें अभी 1.5 लाख, 1.25 लाख के करीब में लोग जेल में बंद हैं। तो क्या जेल में बंद लोग, परिवार के लोग के महिलाएं, बच्चे प्रताड़ित नहीं हो रहे हैं? क्या जो 6.25 लाख, 6.5 लाख लोग पर मुकदमा हुआ है उसमें महिलाएं प्रताड़ित नहीं हो रही है? महिलाओं को अपने आंगन से निकलकर अपने बच्चों के साथ कचहरी, न्यायालय और अधिवक्ताओं का चक्कर लगाना पड़ रहा है, पुलिस थाने में दौड़ना पड़ रहा है। तो ये महिलाएं प्रताड़ित नहीं हो रही हैं। इसलिए अच्छा, जितने लोग इसमें मुकदमे में उलझे हुए हैं, जो लोग जेल में हैं, वो सब दलित समाज के हैं, अति पिछड़ा समाज के हैं, सब समाज के दबे कुचले लोग हैं, जो 2-4 गो पाउच के चलते गिरफ्तार हैं। और जो बड़े बड़े लोग हैं पटना के राजधानी में बैठ करके दारू हर दिन पी रहे हैं, बड़ा बड़ा ब्रांड, उनको काहे नहीं पुलिस पकड़ती है? ये पुलिस और दारू के तस्करों के गठजोड़ से दारूबंदी यहाँ विफल है। सब रुपया कमाने के चक्कर में लगा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर इसीलिए फेलियर है, हर रोज़ हत्या हो रही है, हर रोज़ पुल दह रहा है। इस सरकार में कहते हैं जी ईमानदार सरकार है। 600 करोड़ की लागत से जो सुल्तानगंज में पुल बन रहा था, वो पुल की लागत बढ़ाते बढ़ाते बताइए आज 1700 करोड़ तक चला गया। ये 1100 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा जो लग रहा है, ये बिहार के गरीब किसान मजदूरों का पैसा लग रहा है कि किसी सरकार का पैसा लग रहा है? सरकार अलग कर्जा में डूबा हुआ है। 2023 तक जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है, 31 मार्च 2023 तक बिहार 2,94,000 करोड़ रुपया के कर्जा में है। और तब शराबबंदी करके जनता को बेहुदा बनाया जा रहा है, बुड़बुक बनाया जा रहा है। तो जन सूरज का ये कहना है कि शराबबंदी जो है, शराबबंदी से महिलाएं खुश नहीं और प्रताड़ित हो रही हैं। और हालांकि ये कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि पति जो है वो आते थे शराब पी के मार पीट करते थे, घर में हिंसा होता था। लेकिन अब वो पति जेल में हैं और उनको छुड़ाने के लिए महिलाएं और बाल बच्चा अपना गहना जेवर, कपड़ा लत्ता गिरवी रख के थाना और कोर्ट कचहरी का जो है रास्ता देख रही हैं। तो ये प्रताड़ना नहीं तो और क्या है। मैं कृष्णा सिंह, DI न्यूज़, पटना।